ये अपने एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस है। ये है अपनी एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके रिमेनिंग पार्ट्स है। तो अभी अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, जो अपना रिमेनिंग लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं। तो देखो यार, अभी इसमें क्या बोला क्या है कि साइन ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू अपने को प्रूफ करना है ये वाला। ठीक है, तो मैं हमेशा ये वाली साइड लेता हूँ। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसमें कैसे सिंपल टर्म है, 7 है, टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है। इसमें साइन ए प्लस कोसेक ऑफ ए का होल स्क्वायर है, इसमें भी सेम थिंग वैसा है। अभी मैं क्या करूँगा ना, ब्रैकेट खोलूंगा। तो ब्रैकेट खोलूंगा तो वो किस फॉर्म में खुलेगा पता है? तो ये है अपना ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में फिलहाल गिवन है। तो जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2ab, फिर आ जाएगा मेरा बी स्क्वायर। ठीक है, तो समझ लो ये है मेरा ए पार्ट, ये है मेरा बी पार्ट इस वाले के लिए। तो पहला वाला ब्रैकेट में खोलूंगा तो क्या बनेगा मेरे को, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ऑफ ए प्लस क्या आएगा लास्ट में, कोसेक स्क्वायर ऑफ ए बराबर। सिमिलरली अब मैं ये वाला ब्रैकेट खोलूंगा इसी फॉर्मूले की मदद से, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा मेरा कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू सेक ऑफ ए, है ना, प्लस सेक स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, अब देखो इसमें ये साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, ये क्या बनाएगा, ये बनेगा मेरा 1। ठीक है, अब प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ये क्या बनेगा, अब मैं साइन ए को साइन ए रहने दो, कोसेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ऑफ ए, तो ये कट हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस अपने पास क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ऑफ ए, ये कॉस स्क्वायर ऑफ ए तो इसके साथ कंबाइन होके 1 आ गया था, और यहाँ पर क्या बचा 2 कॉस ऑफ ए, और सेक को मैं फिर से लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। अब ये कॉस ए कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या बचा, सिर्फ सेक स्क्वायर ऑफ ए। तो अब मेरे पास फाइनल कौन से टर्म्स बचे, 1 प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ऑफ ए, है ना। फिर अभी मैं इसको ऐड करता हूँ, 2 प्लस 2 4 प्लस 5, तो मेरे पास आया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ ए प्लस सेक स्क्वायर ऑफ ए, ये आया मेरे पास इतना। अब देखो, अब मेरे पास क्या फॉर्मूला है, अब मेरे पास एक आइडिया ये है, तो ये 5 है, अपने को प्रूफ क्या करना है, टेन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए बराबर। अब कोसेक स्क्वायर की जगह मैं क्या ला सकता हूँ वो देखना। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी है, कौन सी वाली आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो मतलब इस कोसेक स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए। सिमिलरली मेरे पास एक और आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इस सेक स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए, इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर सकता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए। तो ये क्या देगा, अभी ये 5 प्लस 6 प्लस 7, तो ये आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए। ये तो मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, चलो अभी करते हैं नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाले में क्या बोला है, कोसेक ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू अपने को 1 अपॉन टेन प्लस कॉट ए के टर्म्स में प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब मैं पहले टर्म को कोसेक को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस ये आ जाएगा साइन ऑफ ए। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट है मेरा। दूसरे ब्रैकेट में मैं खोल के क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए
माइनस कॉस ऑफ ए बराबर। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर देखो इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है। अब मेरे को ये दोनों डिनोमिनेटर सेम करना है, इसके लिए मैं क्या लूंगा, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, साइन, साइन ऑफ ए। ठीक है, साइन ऑफ ए आ गया, ये 1 माइनस, अब यहाँ पे 1 को साइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू साइन ए से माइनस इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट का भी वही हाल होगा सीधा। अब एलसीएम यहाँ क्या आएगा, कॉस ऑफ ए, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ऑफ ए बराबर। अब दोनों इंटू में है। अब मैं क्या करूँगा, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा ब्रैकेट खोलूँगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे करूँगा। ठीक है, तो पहले 1 को करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 1, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, हो गया। फिर मैं करूँगा माइनस, साइन को लूँगा, अब साइन को जब ब्रैकेट खोलूँगा तो उससे होगा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए, ये हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में अपना साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, 1, यह माइनस इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो जब मैं उसको पुट करूँगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1, इसका हो गया मतलब 1, ये ऑलरेडी ये वाला 1, और ये जो माइनस है मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए आ जाएगा। अब आइडेंटिटी के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है 1, और फिर ये रिमेनिंग पार्ट अपना ये आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ए अपॉन, अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। अब ये कट हो जाएगा, अब अपने पास क्या बचा है, साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। तो साइन ए अब यहाँ से एक साइन ए कट हो जाएगा, यहाँ से एक साइन ए कट हो जाएगा बराबर, यहाँ से एक कॉस ए कट हो जाएगा, यहाँ से एक कॉस ए कट हो जाएगा। अपन ने कहीं गलती तो नहीं कर दी ना कहीं, ठीक है, क्योंकि अपने को जो रिजल्ट मिलेगा अब वो मिलेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। ठीक है, ये अपने को मिला। अब मैं क्या करूँगा ना, ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी अपन को सॉल्व करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। टैन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, सिमिलरली कॉट को लिख सकता हूँ क्या, कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, है ना। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ, नीचे जगह नहीं है अपने पास। तो फिर अब देखो, अब मैं क्या करूँगा ना, ये दोनों टर्म्स अलग है तो इनका एलसीएम लूँगा मैं। तो 1 अपॉन नीचे वाला एलसीएम क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। अब देखो, अब कॉस के साथ साइन मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैंने क्या बोला, जब दोनों टर्म्स अलग अलग होते हैं और उनका जब अपन एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और नीचे क्या आता है, साइन ए इंटू कॉस ए आता है। ये नीचे वाला टर्म जो है ये ऊपर चला जाता है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए। तो देखो, ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो अब देखो यार, 10th वाले को कैसे करना है। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए, इसको मेरे को देखो इस वाले पार्ट को ये प्रूफ करना है, फिर बाद में इस वाले पार्ट को ये प्रूफ करना है।
तो अपन पहला ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या रहता है, सेक स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए का आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ऑफ थीटा। तो ये देखो, तो ये रेसिप्रोकल दे रखा है बराबर, मतलब सेक स्क्वायर ऑफ ए इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ऑफ ए, मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो सेक स्क्वायर ऑफ ए इंटू ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ऑफ ए बराबर। अब मैं सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो फिर आगे और सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन ये सेक स्क्वायर ऑफ ए जो है ये बन जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ऑफ ए। अब देखो, साइन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन ऑफ ए, और ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ गया। सिमिलरली सेकंड वाले को करना है। अब सेकंड वाले में कुछ नहीं करना है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए अपने को दे रखा है और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ ए भी अपने को दे रखा है, उनका स्क्वायर दे रखा है। अब ये पूरा स्क्वायर फॉर्म में, यहाँ पर अंदर स्क्वायर था, अब यहाँ बाहर स्क्वायर है। तो देखो यार, सिंपली करे तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, ये 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले, तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस ये हो जाएगा साइन ऑफ ए। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए। तो ये हो जाएगा मेरा साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। अब देखो, ये भी रेशियो में, ये भी रेशियो में, तो अब इसको कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। इसको लिखते हैं कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। मेन डिवाइड लाइन, ये जो मेन डिवाइड लाइन है उसको डिवाइड से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, ये आ गया। अब मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, सेम चेंज वाला कॉन्सेप्ट। तो जो सेम है वो एज इट इज रहेगा, वो रहेगा कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए, ठीक है। अब जो चेंज का मतलब क्या है, डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा चेंज में, साइन ऑफ ए अपॉन ये आ जाएगा क्या, साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, ठीक है। अब ये कट तो नहीं होगा, अब ये टर्म पूरा और साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, इसमें क्या करेगा, देखो उल्टा आ रहा है, काट दो, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसको कैसे लिख सकते हो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन निकाल के कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता था। अब जाके मैं इसको और इसको काट सकता हूँ, तो मेरे पास एंड में क्या बचेगा, ये माइनस साइन बचा हुआ, माइनस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या रहता है, टेन ऑफ ए, ठीक है, और माइनस साइन। अब देखो, अपन ने जो किया था ये सिर्फ अंदर वाला अपन ने सॉल्व किया था ये जो, लेकिन अपन ने क्या इसमें स्क्वायर लिया था क्या, अब तक नहीं लिया था। अब मैं एंड में स्क्वायर डालूंगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, ये सीधा आपका बन जाएगा टेन स्क्वायर ऑफ ए, क्योंकि देखो -1 का होल स्क्वायर जब करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पर इसीलिए माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल लो, मैं उसको क्लेरिफाई कर दूंगा।